In 2009, India produced around 8% of world's leather, much of which came from the tanneries in Kanpur, situated on the bank of river Ganga. These tanneries in Kanpur are a vital part of India's leather textile industry. The leather making process begins with carefully removing the hide from the flesh of the animal. Once ready for processing, they are sorted by quality and weight. They are then soaked in large drums to remove any remaining dirt, salt, or other materials. The most common method of tanning is chromium tanning, which is now practiced at about 90% of the places. Chromium tanning is done by putting the hides in large rotating drums of water and then adding the proper amount of chromium salt. Although earlier in time, these tanneries used the vegetable tanning method, which used organic materials. But since it used to take months for preparing a specific number of hides at once, it soon got replaced with the chemical ones. दुनिया में कैपिटल के मामले में इंडिया जो है 1 नंबर पे है और जानवर जो कैटल्स जो पाले जाते हैं वो दूध के लिए पाले जाते हैं, भैंस या गाय हो जो भी। जब दूध से जानवर रिटायर होता है फिर स्लॉटर हाउस में जाता है। स्लॉटर हाउस में जाता है मीट इंडस्ट्री के लिए। मीट इंडस्ट्री में वो भी लेते हैं, वो देखते हैं कि इसमें कितना मटेरियल है। और ये एक लेदर जो है, हाइड एंड स्किन जो है, एक बाई प्रोडक्ट है। और बाई प्रोडक्ट के होने की वजह से अगर ट्रेंडीज तो प्रदूषण दूर करती। आपने देखा होगा सड़क पे अगर कोई कुत्ता मर जाता है तो पड़ा रहता है जब तक वो ट्रक उसको कुचल के ज़मीन के बराबर ना कर दें। और आपने सड़क पे कभी भैंस या गाय को मुर्दा नहीं पड़ा देखा होगा, क्योंकि इसकी कीमत होती है। ये नेशनल एसेट है ट्रेंडीज जो हम लोग काम कर रहे हैं गंदगी में, ये फॉरेन करेंसी अर्न कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि एक डिफेंस मटेरियल भी है। ट्रेंडीज में जो चमड़ा बनता है उससे आर्मी के लिए और एयरफोर्स और सब के लिए, डिफेंस फोर्सेस के लिए जूते बनते हैं, बेल्ट बनते हैं। और पूरे इंडिया में जो भी सप्लाई बेल्ट होती है या जूते सप्लाई होते हैं सब कानपुर में बनते हैं और सब कानपुर में चमड़ा बनता है। तो सरकार को इसको और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फ़ौज जो है नंगे पैर नहीं मुकाबला कर सकती दुश्मन का, उसके लिए भी जूता ज़रूरी है। अभी कारगिल के जब युद्ध हुआ था तो हिंदुस्तान में जूते नहीं थे जो बर्फ़ वाले के लिए, तो फिर इंडिया गवर्नमेंट ने इसराइल से इम्पोर्ट किए थे। और इसराइल से जो इम्पोर्ट किए थे वो इंडिया से बन के गए थे और फिर इसराइल से फिर इम्पोर्ट हुए। और जो 10 रुपए की चीज़ थी वो 1000 रुपए की वापस आई। तो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ वाले बहुत एक्सपर्ट हैं, अपनी मेहनत से यहाँ काम कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि ये इंडस्ट्रीज़ दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इधर 10 सालों में जब से मेक इन इंडिया और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हुआ, हर साल 10% की रफ्तार से इंडस्ट्री का सेल घटी है। वजह ये हो गई कि यहाँ काफ़ी ट्रेंडीज बंद कर दी गई। और बंद इसलिए की गई कि कुछ एक परसेप्शन ये है कि भाजपा की गवर्नमेंट है तो ये एक ठप्पा लगा हुआ है यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर कि ये एक फ़िरके के हैं मालिकान, जबकि हकीकत ये है कि 90% मुसलमान यहाँ के ओनर हैं, लेकिन 90% यहाँ के वर्कर्स जो हैं सब नॉन मुस्लिम्स हैं। काम करने वाले सब मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि इस ट्रेड में कच्चे चमड़े को 2 ही कौम छूती हैं चमड़े को, या तो दलित समाज के लोग चमड़े को छूते हैं या तो मुसलमान छू लेता चमड़ा। इसलिए अन्य वर्ग के लोग यहाँ इस ट्रेड में नहीं हैं। When the tanning process is finished, the hides can officially be called leather. The leather is now in blue color due to chromium tanning, which is taken out of the drums and hung to dry. In order to remove any excess water, the leather is put through large rollers called samming. रोलर के बीच में प्रेस करके इसका पानी एक्स्ट्रा निकल जाता है और रिंकल्स निकल जाते हैं। And then put through more rollers that can shape the leather down to a specific thickness. This ensures that the leather is even in thickness throughout. After drying, the leather is mechanically staked in order to soften it and make it suppler. It gives a smooth texture to the leather, which is then ready to be painted and finished.
हुआ है कि ये पैडल से इसमें चमड़ा डालते थे, ये भी सील कर दिया। हाँ, Hit by demonetization and pandemic, Kanpur's leather and tanneries industry owners say that now only 25% of the original industry survives. According to the claims, the waste from the tanneries is not directly dumped into the river. Rather, the effluents from the primary treatment plants are first discharged to the common treatment plant, or the CTP, which is basically managed by the Jal Nigam. The tanneries also pay the government for the treatment of the waste. So the CTP plays a crucial role in managing tannery waste treatment in the region. Therefore, the industry owners demand that the tanneries cannot or should not be blamed for contaminating the river Ganga, as it is solely the government's responsibility to manage the discharge. 15 दिन टेंडी चालू रहती है, 15 दिन बंद रहती है। बाकी उसमें हम लोग पुताई करते हैं, कभी ये ईटा गारा का काम कर लेते हैं, कंडक्शनर लाइन का, ये बस यही सब काम है। फिर 15 दिन के बाद फिर चालू हो जाती है, तो फिर यही अपना लेदर का काम करना चालू कर देते हैं। थी वो हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं। ये हमारे कारखाने में ये अलग अलग कलर्स की, ये देखो ये फिनिश हो गए, ये फिनिश हाइड है। Once the leather has undergone its final processing, it is distributed to workshop and factory owners, where skilled craftsmen take this high quality leather and transform it into a variety of products, including revolver cases, belts, wallets, and many other items. ये फिर हमारा दूसरा काम में आती है, ये वेस्टेज सारी पड़ी है हमारे। अब इसमें जैसे छोटे आइटम हमको बनवाने हैं, हमें पाउच बनाने हैं, रिवॉल्वर कवर। पहले हमारा सिर्फ अब ये जैसे ये हो गया, तो अब एक 108 108 डेसीमीटर की ऐसे ही आती है ये स्किट, क्योंकि हमको इसमें पार्ट बहुत बनाने होते हैं, जैसे रिवॉल्वर केसेस है या हुआ है, तो फिर अगर हम सीधा पार्ट ले लेंगे तो सिर्फ बेल्ट निकलेगी। फिर आइटम्स बनते हैं, सो सोर्ड फ्रॉग, रिवॉल्वर केसेस, पाउचेस, नॉट्स, ये सब आइटम उस छोटे मटेरियल में बाकी के में बनाई जाती है। जैसे तुमने देखा था पहले टैनरीज में जो फिनिश्ड होके लेदर साइड्स हमारे कारखाने में आ जाती हैं, वहाँ वर्कशॉप में कटिंग होके उसकी बेल्ट्स बनती हैं, रिवॉल्वर केसेस बनते हैं, पाउचेस बनते हैं, वो हमारे पास वहाँ से बन के हमारे यहाँ शॉप में वेस्टर्न रोड पे आते हैं। यहाँ से हम लोग उसको रिटेल सेल या होलसेल में ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर यूपी उसको आगे रिटेल सेल और होलसेल सेल करते हैं।